Hello everyone, my name is Yatin Gupta and I welcome you all to my channel Double E Concepts। तो वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था कंपनसेटर्स, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को लेके देख रहे थे कि किस तरीके से उसमें कंपनसेटर का यूज़ किया जा सकता है। अगर वो एक आर लोड है तो उस केस में हमने कैलकुलेट किया कि रिएक्टिव पावर का फ्लो सोर्स से रिसीविंग एंड साइड तक किस तरीके से हो रहा है, तो उस हिसाब से हमने कंपनसेटर कनेक्ट किया। देन नेक्स्ट नेटवर्क हमने वहाँ पर लिया आर एल लोड, जिसमें हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया। आर लोड में भी कैपेसिटर कनेक्ट किया था एंड वहाँ पर हमने देखा कि रिएक्टिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है और कितने कंपनसेटिंग वाट्स की हमें ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क सिचुएशन। अब इसी सीरीज़ में जो तीसरा और आखिरी नेटवर्क मैं ले रहा हूँ दैट इज़ RC load. So today we will discuss about the compensation of the network having the load as RC load. Okay? तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले एज यूजुअल बात करते हैं अनकम्पनसेटेड नेटवर्क के बारे में। तो इस नेटवर्क के अंदर एक लोड कनेक्टेड है जिसमें एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है सीरीज में। रिसीविंग एंड पर जो इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है दैट इज जो एक्टिव पावर मुझे यहाँ पर मिल रही है दैट इज इक्वल टू 1 पर यूनिट एंड इस पूरे लोड का पावर फैक्टर है 0.78 लीडिंग, ठीक है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन मुझे नेटवर्क से यहाँ पर मिल रही है। अब सिमिलरली जो इक्वेशन हमें मिलती है पावर ट्रायंगल से, दिस इज द पावर ट्रायंगल दैट वी हैव, दिस फाई इज द पावर फैक्टर एंगल। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू होगी PR tan फाई और tan फाई को मैं लिख सकता हूँ फाई इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 0.78। माइनस यहाँ पर आया है क्योंकि जो लोड है वो एक लीडिंग टाइप ऑफ लोड है और उस केस में जो फाई की वैल्यू है यहाँ पर तो वो नेगेटिव आने वाली है, तो इस वजह से माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 0.78 हमने लिखा। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू मुझे मिली 0.8 विद अ नेगेटिव साइन पर यूनिट, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू नेगेटिव मिलने का मतलब ये है दैट इंस्टीड ऑफ कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वॉट्स इट इज़ डिलीवरिंग दैट पावर, ठीक है। इस पूरे सिनेरियो को हम इस लेक्चर के एंड तक इजीली समझ जाएंगे कि इस नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यू आर के बारे में। क्यू आर हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया -0.8 पर यूनिट। तो उसकी इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं और वी आर एक्सएल एंड ये सभी वैल्यूज यहाँ पर पुट करने के बाद वी एस कॉस डेल्टा मुझे फाइनली मिलेगा 0.68 के इक्वल। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो रिसीविंग एंड पर एक्टिव पावर की मुझे वैल्यू दी हुई है वहाँ से भी मैं एक इक्वेशन ऑब्टेन कर सकता हूँ वी एस वी आर बाई एक्सएल इंटू साइन डेल्टा से। तो वहाँ से मुझे वी एस साइन डेल्टा की वैल्यू मिलेगी 0.4 के इक्वल। So this is my equation number 2 and I have just got the value of Vs cos delta which is equal to 0.68. So now by solving these two equations I can easily get the value of Vs and delta. Vs means the magnitude of sending end voltage। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो sending end voltage की जो वैल्यू है वो 0.788 पर यूनिट है which is less than the value at the receiving end side। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंडिंग एंड साइड का वोल्टेज रिसीविंग एंड साइड से कम होता है तो उसे हम कहते हैं फेरांटी इफेक्ट। सो दिस होल नेटवर्क हेयर इज राइट नाउ सफरिंग फ्रॉम व्हाट, फेरांटी इफेक्ट। और मैंने आपको ये भी बताया था फेजर डायग्राम्स जब हम ड्रॉ कर रहे थे कि जो फेरांटी इफेक्ट है या वी एस लेस देन वी आर वाली जो कंडीशन है वो कब हमेशा किस तरह के लोड में हमें मिलती है, लीडिंग टाइप ऑफ लोड में। ओके, now let us discuss about the compensated network. So in order to obtain this Vs equal to Vr, what we need a compensator। जो कंपनसेटर क्या करेगा, पूरा जो नेटवर्क है उसमें जो रिएक्टिव पावर का फ्लो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अगर एक्सेस रिएक्टिव पावर जनरेट हो रही है तो वो उसे अब्जॉर्ब करेगा और इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ रिएक्टिव पावर तो वो उसे रिएक्टिव पावर को सप्लाई करेगा, ठीक है। देखते हैं। तो Vs इक्वल टू वी आर अज्यूम करने के बाद एक बार फिर से PR की इक्वेशन अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मुझे डेल्टा यहाँ से मिल जाएगा 23.57 डिग्रीज के इक्वल। और इस डेल्टा की वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा QS की इक्वेशन में विच इज़ दी
reactive power being generated at the sending end side. तो यहाँ पर VS, VR, XL एंड डेल्टा की वैल्यूज पुट करने के बाद मुझे फाइनली QS मिल रहा है 0.225 पर यूनिट, मतलब कि रिसीविंग एंड पे इतना रिएक्टिव पावर जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि ट्रांसमिशन लाइन में, इस ट्रांसमिशन लाइन को कितनी रिएक्टिव पावर की ज़रूरत है। तो सिमिलर स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने फॉलो की हैं। सबसे पहले मैं करंट निकालूंगा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, सो दैट करंट विल बी व्हाट, VS एंगल डेल्टा माइनस VR एंगल 0/XL। तो यहाँ पर वैल्यूज़ में पुट करूँगा। डेल्टा अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया 23.57 एंड XL इज 0.4। तो यहाँ से I का जो मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1.02 पर यूनिट, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो उससे मुझे रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी लाइन के अंदर। सो QTL विल बी I²XL। I मैंने जस्ट अभी कैलकुलेट किया, XL है 0.4, तो मल्टीप्लाई करने पे मुझे QTL मिलेगा 0.416 पर यूनिट। इतनी रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है यहाँ ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। सप्लाई कितना हो रहा है, 0.225 पर यूनिट, और हमने निकाला था रिसीविंग एंड पे रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है -0.8 पर यूनिट। ठीक है, तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि टोटल रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट कितनी है नेटवर्क की, तो ट्रांसमिशन लाइन को जितना चाहिए और रिसीविंग एंड पे जितना चाहिए वो मैं ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करने के बाद मुझे वैल्यू मिलेगी -0.384 पर यूनिट। उसके बाद जनरेटर से आ रहा है 0.225 पर यूनिट। तो जो कंपनसेटिंग वॉर्ड्स होंगे, यानी कि जो मुझे कंपनसेटर कनेक्ट करना है यहाँ पर, वो कितनी रिएक्टिव पावर जनरेट करे या कंज्यूम करे, वो कैसे पता चलेगा। जो QTL है और जो QR है उस टोटल रिक्वायरमेंट से सेंडिंग एंड से जितना रिएक्टिव पावर आ रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो दिस वैल्यू हेयर इज ऑल्सो नेगेटिव एंड QS इज ऑल्सो हेयर नेगेटिव। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -0.609 पर यूनिट के इक्वल। अब ये तो हुआ मैथमेटिकली। अब ज़रा नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्टिव पावर का फ्लो होगा। अब देखो, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था, ट्रांसमिशन लाइन की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 0.416, राइट, और जनरेटर कितना जनरेट कर रहा था, 0.225। तो जनरेटर इस टोटल रिक्वायरमेंट से इतना तो फुलफिल कर देगा। ठीक है, तो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट इस ट्रांसमिशन लाइन की कितनी रह जाएगी, 0.191 वॉट्स। ठीक है, अब एक तो हमें ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। ठीक है, और दूसरा है कि रिसीविंग एंड पे जो QR की वैल्यू है वो है -0.8 वॉट्स। अब इस माइनस का मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। हमने QR किस रेस्पेक्ट में निकाला था कि जो कैपेसिटर है उसको इतना रिएक्टिव पावर चाहिए, तो हमने निकाला था इस रिस्पेक्ट में कि कितनी उसको रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो नेगेटिव आ गई है। तो नेगेटिव आने का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट, इट इज़ एक्चुअली द एक्सेस वॉट्स दैट इट नीड्स टू सप्लाई समवेयर। ठीक है, तो इस -0.8 को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम कि -0.8 से बेसिकली अगर ये 0.8 होता तो जो रिएक्टिव पावर का फ्लो होता वो कैपेसिटर की साइड होता, यानी कि जो एरो होता वो कैपेसिटर की साइड जाता, लेकिन अब इसका उल्टा हो जाएगा। कैपेसिटर से ट्रांसमिशन लाइन की तरफ हम एरो लगाएंगे और जितनी भी रिक्वायरमेंट है ट्रांसमिशन लाइन की विच इज़ 0.191, इतना रिएक्टिव पावर कैपेसिटर से इस ट्रांसमिशन लाइन की तरफ चला जाएगा। और अगर 0.8 से इतना वैल्यू अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं देन आई विल गेट 0.609। तो वो जो बचा हुआ रिएक्टिव पावर है उसको कंज्यूम कौन करेगा, डेफिनेटली जो कैपेसिटर है वो लैगिंग वॉट्स सप्लाई करता है, और लैगिंग वॉट्स कौन अब्जॉर्व करेगा, एक इंडक्टर। तो हमें यहाँ पर पैरेलल में एक इंडक्टर कनेक्ट करना पड़ेगा एज अ कंपनसेटर जो इतना वैल्यू के रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा। तो एक एरो हमने कैपेसिटर से इस कंपनसेटर की तरफ लगाया, तो जो बचा हुआ रिएक्टिव पावर है, जो एक्सेस रिएक्टिव वॉट्स हैं, वो चले जाएंगे इस कंपनसेटर के अंदर विच इज 0.609। So this is how we are trying to balance the flow of reactive power in a network which is having an RC load at the receiving end. So I hope कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। R लोड, RL लोड और RC लोड
इन तीनों केसेस में किस तरीके से कंपनसेटर को कनेक्ट किया जाता है, कितना वैल्यू का कंपनसेटर हमें कनेक्ट करना है, कितने रिएक्टिव पावर वो कंज्यूम करेगा या डिलीवर करेगा, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी. So that's all for this lecture. I will see you in the next one. Thank you very much.